एलओसी पर भारत के मेड इन इंडिया हथियारों की गर्जना। रक्षा क्षेत्र में 2027 तक 70% स्वदेशी हथियार बनाने का लक्ष्य देश के सामने है और इस टारगेट को पूरा करने के लिए, इसे हासिल करने के लिए सफर पर भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री का कारोबार 87,000 करोड़ से 2027 तक 1,65,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान भी लगाया गया है। ये महज आंकड़े नहीं हैं, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ऊंची उड़ान का सबूत है। जम्मू आईआईटी में चल रहा 3 दिनों का जो डिफेंस एक्सपो है, इसमें रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे भारत की सबसे ताजा तस्वीर सामने है। 50 स्टार्टअप्स समेत 250 से ज्यादा कंपनियां इस एक्सपो का हिस्सा हैं। इस एक्सपो में हथियारों और सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत में बने हथियार, ड्रोन, एंटी ड्रोन, कॉम्बैट रोबोट और बुलेट प्रूफ जैकेट्स का इस एक्सपो में प्रदर्शन किया जा रहा है। तो 6 तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें मेड इन इंडिया की झलक होगी। ये जो ड्रोन्स बन रहे हैं वो मेड इन इंडिया हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम का दम इस डिफेंस एक्सपो में देखने को मिल रहा है। मेड इन इंडिया स्नाइपर गन्स आप देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर में अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल की तस्वीर, जिसकी झलक भी देखने को मिली इस डिफेंस एक्सपो में। टैक्टिकल कॉम्बैट रोबोट, इसके अलावा बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट का भी की प्रदर्शनी देखने को मिल रही है। आपको दिखाते हैं जम्मू के आईआईटी परिसर में लगे इस एक्सपो की शान मसाला और स्नाइपर गन से जुड़ी अंकित भट्ट की ये रिपोर्ट। जो आप मेरे हाथ में गन देख रहे हैं, इस गन का नाम है मसाड़ा और जितने भी हथियार यहाँ पर आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, ये सारे मेड इन इंडिया हैं। अलग अलग प्रदेशों की पुलिस, अलग अलग देशों की अलग अलग जो स्पेशल फोर्सेस हैं, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो या फिर भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस, उसमें ये हथियार जो है वो इंडक्ट हुए हैं। इस गन का नाम है X95। ये गन जो है ना सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि स्पेशल फोर्सेस और जो जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल फोर्स है जिसे एसओजी कहा जाता है, जो कि आतंक का काल भी कहे जाते हैं, उनकी तरफ से इस गन का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। ये लाइट मशीन गन है निगेव, जो कि इंडियन है पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें दूरबीन लगा हुआ है और ये अगर पकड़ने की बात की जाए, अगर इसके वज़न की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है आम मशीन गनों से। वहीं ये स्नाइपर राइफ़ल है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पूरी तरीके से जो यहाँ पर दूरबीन है वो लगाया गया है। डे या नाइट पूरी तरीके से टारगेट को फिक्स कर सकता है। और ये देखिए, ये एक और जिसका नाम DAN 338 स्नाइपर राइफ़ल है जो कि मेड इन इंडिया है। और तस्वीरों में भी देखिए मेड इन इंडिया, ये साफ तौर पे दिखाता है कि किस तरीके से अलग अलग हथियार जो हैं वो सेना के जवान जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक और गन है जो स्पेशल फोर्सेस की तरफ से इस्तेमाल की जा रही है, जो मेरे हाथ में है और ये भी मेड इन इंडिया है। ये काफ़ी ज़्यादा लाइट गन है और ये दिखाता है कि किस तरीके से भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, अन्य राज्यों की पुलिस हो, वो इन गनों का इस्तेमाल कर रही है। और जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये 308 स्नाइपर राइफ़ल है, ये मेड इन इंडिया है। इसकी अगर रेंज की बात की जाए, तकरीबन 1500 मीटर तक इसकी रेंज है। इफ़ेक्टिव फायर है। अगर इसके वेट की बात की जाए, ये तकरीबन 4.5 kg है। और ख़ास तौर पे अगर इस राइफ़ल की बात की जाए, यहाँ पर नाइट विजन पूरी तरीके से जो दूरबीन है वो लगाई गई है। 1500 मीटर तक की इसकी जो रेंज है वो यहाँ पर बताई जा रही है और ख़ास तौर पे मेड इन इंडिया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से इसका ऑर्डर जो है वो दे दिया गया है और जल्द ही पैरामिलिट्री फोर्सेस को इस तरीके की स्नाइपर राइफ़ल जो है वो मिलेगी। दूसरी एक और असॉल्ट गन है जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। काफ़ी लाइट वेटेड गन है, 2.8 kg इसका वेट है, मेड इन इंडिया है। 30 राउंड की मैगज़ीन इसमें पड़ती है। इसके अगर रेंज की बात की जाए, 300 मीटर तक का जो रेंज है वो इस गन की है और पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। ये पूरी तरीके से असॉल्ट राइफ़ल है जो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है इसका और ख़ास तौर पे इसका रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है।
तो ये दोनों गनें दिखाती है कि किस तरीके से भारत की क्षमता, भारत की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर पे डिफेंस इंडस्ट्री किस तरीके से लगातार डिज़ाइन कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है इस तरीके के वेपन्स। तो ये आत्मनिर्भर भारत का दम देखने को मिल रहा है जम्मू में जो डिफेंस एक्सपो चल रहा है। अब आपको दिखाते हैं जम्मू के डिफेंस एक्सपो में शामिल टाटा का बनाया स्पेशल ड्रोन। ये ड्रोन 15 किलोमीटर के दायरे में सर्विलांस करता है और डे नाइट कैमरे के साथ 2 घंटे तक उड़ सकता है। अब हम आपको भारतीय सेना में हाल ही में ही इंडक्ट हुआ कामाकाजी ड्रोन दिखा रहे हैं। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये कामाकाजी ड्रोन है और ये जो ड्रोन है ये टाटा कंपनी की तरफ से बनाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये एक अटैकिंग ड्रोन है। अगर इसकी पेलोड की बात की जाए तकरीबन 6 किलो तक का पेलोड जो है ये कामाकाजी ड्रोन अपने साथ लेके उड़ सकता है। 50 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और तकरीबन 25 मीटर के दायरे में जो भी इसकी अटैकिंग पोजीशन होगी वो पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है। और ये जो ड्रोन है तकरीबन 1 घंटे तक उड़ सकता है। तस्वीरों में आप देखें कि किस तरीके से ये जो ड्रोन है ये टाटा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसकी तरफ से बनाया गया है। टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से ये पूरा ड्रोन जो है कामाकाजी ड्रोन बनाया गया है। ये लेटेस्ट ड्रोन है जो इसी साल भारतीय सेना की तरफ से इंडक्ट किया गया है। 2023 में इस ड्रोन को, इस यूएवी को इंडक्ट किया गया है। वहीं दूसरा ड्रोन हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, इसका नाम है सर्विलांस बर्ड। ये वो ड्रोन है जिसका काम है सर्विलांस करना, पूरे इलाके में सर्विलांस करना। यानी कि अगर कहीं पर भारतीय सेना या फिर किसी पैरामिलिट्री की तरफ से किसी जगह पे पूरे इलाके को सर्विलांस करना है, यानी कि कहीं पर दुश्मन छुपा हुआ है या फिर कहीं पर कोई टारगेट है उस पर नज़र रखनी है, तो इस यूएवी यानी कि सर्विलांस बर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खासियत की हम आपको इसकी खासियत अगर हम आपको बताएं तो ये तकरीबन 2 घंटे तक उड़ सकता है। 15 किलोमीटर तक का इसका रडार है और ख़ास तौर पे जो आप इसके कैमरा देख रहे हैं ये डे एंड नाइट यानी कि दिन में भी और रात में भी पूरी तरीके से इस ड्रोन के ज़रिए जो सर्विलांस है वो की जा सकती है।